से 3.5 साल से मैं इंतजार कर रहा था, वो घड़ी आ चुकी है। आप एक बार तेजस्वी को मौका देकर के देखो, कारखाने, इंडस्ट्री, उद्योग, SEZ, IT पार्क, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स। जी हां, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, राहुल के कमांडर की मोदी शाह को चेतावनी। सपोर्ट में उतरे तेजस्वी यादव। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, मोदी और शाह पर जिस अंदाज में अटैक या फिर राजनीतिक तौर पर जो प्रहार आपने देखे और सुने होंगे, मगर चुनावी माहौल में बिहार में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह को लेकर के इस वक्त घमासान है, प्रहार है, उसमें एक और नया अध्याय जुड़ गया। मोदी शाह पर विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने जो कहा, उसे मोदी शाह के लिए सीधी चुनौती माना जा रहा है। मुकेश सहनी कहते हैं, जब से बीजेपी ने हमारी पार्टी को तोड़ा, विधायकों को खरीदा, हमारे साथ धोखा किया, तब से हमने मां गंगा का जल लेकर के संकल्प लिया था कि जब तक बीजेपी को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम मजबूती के साथ महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, बिहार में सरकार बनाएंगे और बीजेपी को यहां से भगाएंगे। आज ये समय बेसब्री से 3.5 साल से मैं इंतजार कर रहा था, वो घड़ी आ चुकी है। सिर्फ वीआईपी पार्टी नहीं, मुकेश सहनी नहीं, लाखों कार्यकर्ता वीआईपी का आज मजबूती से इस समय का इंतजार कर रहे थे कि भाजपा ने जिस तरीके से हमारे पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा और एक गलती पिछड़ा मल्ला का बेटा को रोड पे ला दिया, उस समय से लगातार पूरे बिहार में हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प पूरे बिहार में हमने किया था कि भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से हमारे दशरथ मांझी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं पहाड़ को तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो समय आ चुका है और मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में हम अपनी सरकार बनाएंगे और भाजपा को बिहार से बाहर करेंगे। और महागठबंधन यूनाइट है, मजबूत है और आने वाला समय में हम लोग काम करके सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जाहिर तौर पर मुकेश सहनी की अपनी नाराजगी, उनकी अपनी भड़ास, उनका अपना गुस्सा, और खास तौर पर तब जब उप मुख्यमंत्री पद के लिए ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर उनके नाम का इंडिया गठबंधन ने ऐलान कर दिया है। उधर तेजस्वी यादव ने भी मुकेश सहनी के सुर में सुर मिलाते हुए मोदी शाह की बखिया उधेड़ दी। आप एक बार तेजस्वी को मौका देकर के देखो, कारखाने, इंडस्ट्री, उद्योग, SEZ, IT पार्क, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, शुगर मिल, जूट मिल जो बंद है उसको हम लोग चालू कराने का काम करेंगे। किसी बिहारी को बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा बिहार बनाया जाएगा, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोग देंगे। 2000 एकड़ में हम लोग एजुकेशनल सिटी बनाने का काम करेंगे। किसी हमारे बिहार के बच्चों को कोटा जाने की जरूरत नहीं होगी। ये तो अमित शाह जी ने तो क्या क्या कह रहे हैं भाई, जमीन नहीं है, ये नहीं है, क्या तर्क दे रहे हैं। यानी यही साफ संकेत है कि कुछ नहीं कर सकते ये। तो अब बिहार की जनता को तय करना है और हम लोगों ने लगातार पूरे जिलों बिहार का यात्रा हम लोगों ने किया और बिहार की जनता ने ठान लिया है, मन बना लिया है, ये खटारा सरकार को बदलेंगे, नई सरकार बनाएंगे। दोस्तों, अब ऐसे में बीजेपी पर एक और बड़ा प्रेशर बढ़ गया। मोदी शाह के लिए एक और चुनौती आ गई। अब मोदी शाह बताएं कि उनका सीएम कौन होगा, क्योंकि दोस्तों अभी तक तो बातें ढकी छुपी थी, क्योंकि इंडिया गठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान नहीं हुआ था। मगर अब इंडिया गठबंधन ने जैसे ही ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन चीख चीख कर कह रहे हैं कि दम है तो बताएं कि आप नीतीश को क्या सीएम बनाएंगे या फिर महाराष्ट्र के शिंदे जैसा छल नीतीश के साथ करेंगे। महागठबंधन यानी कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई और मुकेश सहनी जी ने तो मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को बना दिया, प्रत्याशी घोषित कर दिया। हमारे गठबंधन के नेता श्री तेजस्वी यादव जी हैं। अब भाजपा वालों, आपके गठबंधन का नेता कौन है, आधिकारिक रूप से बताएंगे या अमित शाह वाली लाइन पर चलेंगे कि
प्रत्याशी बाद में तय होगा। चिराग पासवान, अचेत नीतीश कुमार या हाफे डेविड वाले सम्राट चौधरी, करोड़ों रुपए के घोटाले वाले अशोक चौधरी, ये कौन कौन आपके गठबंधन का नेता है भाई? या फिर नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के, या योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे? आपको बताना होगा। अब तक कहते थे ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, हमने तो कर दी। महागठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, लेकिन एनडीए के ठगबंधन ने अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। एनडीए का ठगबंधन बताए कि बिहार के लिए उनका रोड मैप क्या है, ठगने के अलावा क्या रोड मैप, जवाब दें। दोस्तों, बात तो सही है, क्योंकि अब बीजेपी फंस चुकी है। वो नीतीश के चेहरे का इनाम का ऐलान नहीं कर सकती और ना ही इनकार करने की हिम्मत रखती है। वो नीतीश को सीएम नहीं बनाएंगे, यानी कि अब चुनाव के मुद्दे में एक बड़ा मुद्दा और जुड़ चुका है, और वो है सीएम के फेस का एनडीए के भीतर, जहां बीजेपी बैकफुट पर आ गई। जो उम्मीद, जो विश्वास आप लोगों ने हम पे जताया है, उस उम्मीद पर हम जरूर खरे उतरेंगे और मिल करके जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन अपराध में है, ऐसी 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे। ठीक कहा अशोक गहलोत जी ने कि भाई हमारा तो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया, इससे पहले कई राउंड हम लोग साथ भी बैठे, लेकिन हम लोगों ने नीतीश जी के साथ जो है, जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नहीं की गई है, और ना ही ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, और इस पे और किसी ने मुहर नहीं लगाया है, बल्कि अमित शाह जी ने एक बार नहीं कई बार इस बात को बोला है कि विधायक दल की जो संख्या होगी वो तय करेगा। लेकिन अमित शाह जी से हम जानना चाहेंगे, इस बार आप ये बात कह रहे हैं, पिछले बार तो ये बात नहीं थी। यह लगातार 20 साल से एनडीए की सरकार है, हमेशा से मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोगों ने घोषित किया। आखिर क्या कारण है कि इस बार आप नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम का घोषणा क्यों नहीं कर रहे? अब ये सवाल बड़ा खड़ा होता है। तो हम लोग तो जो कहते थे वही हो रहा है, और आप देख लीजिए जो भी जनता दल यूनाइटेड में जो नेता हैं, नीतीश जी के खराब सेहत का वो चेहरे का इस्तेमाल करके 3-4 नेता जो भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं, जो जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने में लगे हैं, अब चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड को भी ये लोग खत्म कर देंगे, दल नहीं रहेंगे। यानी आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार जी का ये आखिरी चुनाव है, ये स्पष्ट अमित शाह जी ने कर दिया है, निर्णय ले लिया है। जाहिर तौर पर दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए भी मुश्किल ज्यादा है क्योंकि बीजेपी इस बार नीतीश कुमार के चेहरे का ऐलान नहीं करेगी। किसी को भी मुख्यमंत्री बनाए जाने के लिए चेहरे का ऐलान वो नहीं करेगी। आपने महाराष्ट्र में देखा था, चेहरे का ऐलान नहीं किया था, लेकिन चूंकि महाराष्ट्र में वहां पर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, इसलिए बीजेपी ने सिर्फ इतना कह करके एक भ्रमित करने वाली स्थिति पैदा कर दी कि हम एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। और फिर बाद में एकनाथ शिंदे को साइडलाइन करके भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी से एक शख्स को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी थी। और ऐसे में बिहार के लिए भी वही फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी अपना रही है, क्योंकि बिहार के लिए अगर नीतीश कुमार को अगला सीएम बनाना होता सीटें आने पर, तो फिर ये बातें अमित शाह खुल करके कह चुके होते कि साहब हम नीतीश कुमार को बना रहे हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन चूंकि कंफ्यूजन क्रिएट करना है, चूंकि दरअसल बनाना नहीं है,
और ये खबरें भारतीय जनता पार्टी और संघ के भीतर से निकल करके सामने आ रही हैं। इसलिए दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में ये बातें सामने आ रही हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी को जवाब तो देना पड़ेगा जनता के सामने विपक्ष के सवालों पर। कई सारे राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि अगर बीजेपी इस पर जवाब खुल करके सही तौर पर कन्विंसिंग जवाब नहीं देती है तो चुनाव में नुकसान होगा। हालांकि दोस्तों, जिस तरीके से विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने जो चेतावनी दी है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जाहिर तौर पर यह दर्शाता है कि बिहार विधानसभा का चुनाव अब उस तरफ जा रहा है जहां पर साम दान दंड भेद अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंचने वाला है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।